नहीं, यार आपको क्या तकलीफ है, आपसे सीधी तरीके से काम क्यों नहीं होता, आपने क्यों सीधे साधे काम को भी 2 नंबर रास्ते की तरफ लेके जाना। जब आपको हलाल रिस्क, साफ रिस्क, इज्जत वाला रिस्क मिल रहा है तो आपका दिमाग खराब 2 नंबर तरीकों की तरफ क्यों जाता है। मेरा ये शिकवा है उन लोगों से जिन्होंने ये काम किया था, जिनकी वजह से जो लोग सही काम करते थे उनके ऊपर भी अमेजोन सख्ती कर रहा है। वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बता दिया, जिसको कुछ भी नहीं पता था अमेजोन का, इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट बन रहा होगा अमेजोन के ऊपर और उसको हर एक स्मॉल डिटेल की नॉलेज होगी जो हमें कवर करना चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू राइज टू सक्सेस। मैं हूं इर्तज़ा और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पे कितने तरीके हैं पैसे कमाने के, अमेज़ॉन पे कैसे पैसे कमा सकते हैं और कितने पैसे कमा सकते हैं। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि इस वीडियो के बाद जिस बंदे को जीरो नॉलेज थी अमेज़ॉन की, उसको इस वीडियो के एंड में कंप्लीटली पता हो कि अमेज़ॉन क्या है और कैसे कर सकते हैं। तो अगर तुमने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे की कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो तो मिस ना करो। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। तो जी सबसे पहले बात करते हैं अमेज़ॉन क्या है। एक्चुअली अमेज़ॉन इज अ मार्केट प्लेस। अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है। अब मार्केट प्लेस क्या होता है, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, नहीं देखी तो मैं आपको बताता हूँ कि मार्केट प्लेस वो होती है कि एक वेबसाइट होती है जिस पर डिफरेंट लोग अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान में दराज है, दराज.pk जिस तरह है, उसी तरह अमेज़ॉन है। पाकिस्तान में दराज है, बाहर के मुल्क में अमेज़ॉन है। बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर आपको बताऊँ तो जिस तरह अगर आपको पता है कि दराज क्या है पाकिस्तान में, तो आपको पता होना चाहिए कि अमेज़ॉन क्या है, क्योंकि वही वर्जन दराज की तरह का ही जो अमेरिका में, यूके में और यूरोप में डिफरेंट मुल्कों में चलता है और मिडिल ईस्ट में चलता है, उसको अमेज़ॉन कहते हैं। अब अमेज़ॉन एक मार्केट प्लेस है जहां पे आपके जैसे, मेरे जैसे और अलग अलग लोग अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। उस वेबसाइट के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट करते हैं। बेसिकली ये एक ऑनलाइन बाजार है, एक ऑनलाइन शॉपिंग मॉल है जहां पर आप एक दुकान खरीद सकते हैं और वहां पर अपनी प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हैं। तो उस वेबसाइट पर जो लोग आते हैं सामान खरीदने, तो उनको आपका सामान भी शो होगा। जब आपका सामान शो होगा तो अगर कोई आपका सामान खरीदेगा तो वो अमेज़ॉन के थ्रू आपका सामान बिक जाएगा। इसी वजह से ये मॉडल बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही फेमस है, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे पैसे बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से तरीके हैं अमेज़ॉन पे पैसे कमाने के। तो इनके बेसिकली 2 प्रोग्राम्स आते हैं, वन अमेज़ॉन FBA और दूसरा अमेज़ॉन FBM। ये जो 2 प्रोग्राम है, ये 2 मेन प्रोग्राम्स हैं सेलिंग के लिए। अगर आप अमेज़ॉन पे अपना सामान बेचना चाहते हैं तो आइदर यू वुड गो विद FBA एंड यू वुड गो विद FBM। अब FBA का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इस फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन में बेसिकली आपने कंफ्यूज नहीं होना, इसका मतलब ये होता है कि आप अपनी इन्वेंट्री बल्क में अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देते हो और जब ऑर्डर आता है तो अमेज़ॉन उस ऑर्डर को अपने वेयर हाउस से पकड़ के पिक पैक शिप करके आपके कस्टमर को डिलीवर कर देता है और उसे पेमेंट ला के आपके अकाउंट में डाल देता है। फ़र्ज़ करें कि आप ये पेन बेचते हैं, आप इस पेन के, आप पाकिस्तान में अमेज़ॉन का अकाउंट बनाया हुआ है, आप ये पेन USA में बेचना चाहते हैं। आप इस पेन के 100 यूनिट्स लेंगे, उसको पैक करेंगे और सीधा जो एड्रेस अमेज़ॉन आपको बताएगा उस एड्रेस पे उनके वेयर हाउस में डिलीवर करवा देंगे। जब वो एड्रेस पे आपका सामान पहुंच जाएगा तो अमेज़ॉन आपके अकाउंट में शो करेगा कि इस प्रोडक्ट के 100 पीस अमेज़ॉन के पास आपके आ गए हैं। अब जब भी कोई ऑर्डर आएगा, लेट्स सपोज एक ऑर्डर आया, तो अमेज़ॉन क्या करेगा, अमेज़ॉन वो पीसों में से एक पीस उठाएगा, उसको पिक पैक शिप करके आपके कस्टमर को डिलीवर कर देगा और वो पेमेंट ला के आपके अकाउंट में क्रेडिट कर देगा। तो उसे क्या होगा कि अब आपकी इन्वेंट्री जब आप देखेंगे तो आपको 99 पीसेस शो होंगे और बाकी आपको डॉलर्स में बैलेंस शो होगा जो अमेज़ॉन ने किया। इसके बदले में अमेज़ॉन आपसे क्या लेगा, वो आपसे सर्विस चार्जेस लेगा, वो फुलफिलमेंट कॉस्ट लेगा, लिस्टिंग कॉस्ट लेगा और डिफरेंट और कॉस्ट होती है जो कि अराउंड 30% ऑफ द सेलिंग प्राइस बन जाती है। तो ये FBM का मॉडल है। इसमें ये होता है कि आप अपने कस्टमर्स को प्राइम डिलीवरी दे सकते हो। प्राइम डिलीवरी का मतलब ये है कि फास्ट डिलीवरी जो अमेज़ॉन ऑफर करता है, मतलब सेम डे या नेक्स्ट डे डिलीवरी या 2 डे डिलीवरी आप अपने कस्टमर्स को ऑफर कर सकते हो। इसके बरक्स जो दूसरा बिजनेस मॉडल है इनका, उसको कहते हैं FBM। अब FBM का मतलब होता है फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा कि आप अमेज़ॉन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री नहीं बेचते, पिकिंग, पैकिंग, शिपिंग आप अपने एंड से करते हो। अब आपको ऑर्डर आएगा तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपने वो पीस पिक पैक शिप करके अमेरिका में अगर आप बेच रहे हैं तो अमेरिका में आपने अपने कस्टमर को सेंड करना है खुद से, ये आपकी जिम्मेदारी है। अमेज़ॉन आपको कुछ खास टाइम देगा, उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आपको अपना ऑर्डर शिप करना है और अमेज़ॉन को बताना है कि यार मैंने शिप कर दिया और ये उसका ट्रैकिंग ID या ट्रैकिंग नंबर है, ठीक है। तो ये आपको खुद करना है FBM। इसमें मे भी आपकी कॉस्ट बच जाए, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक होगी। अगर आपको डिफरेंट ऑर्डर्स बार बार आ रहे हैं तो आपको इसमें मसला हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान से आप जब एक एक पीस बार बार शिप करेंगे, आप कितना भेजोगे, बहुत
हसल वाला काम हो जाता है। उससे बेहतर होता है कि आप FBA मॉडल पे चले जाओ और एकदम बल्क इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में बेच दो। और दूसरी बात यह है कि जब आप इस जर्नी में शामिल होंगे अमेजोन पे और रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा जो लोग FBA का प्रोग्राम करते हैं अमेजोन ऑटोमेटिकली उनकी लिस्टिंग्स को बूस्ट देता है, उनकी लिस्टिंग्स को इंकरेज करता है FBM वाले लिस्टिंग्स के ऊपर, क्योंकि FBA करने में आपका भी फायदा है और अमेजोन का भी फायदा है। अमेजोन को एक्स्ट्रा सर्विस चार्जेस मिलते हैं अगर आप FBA करते हो, उसके फुलफिलमेंट नेटवर्क के उसको चार्जेस मिलते हैं, सर्विस चार्जेस मिलते हैं, जिसकी वजह से वो आपकी लिस्ट को बूस्ट करता है एज कंपेयर टू इफ यू डूइंग FBM। तो ये दो मॉडल्स हो गए जो अमेजोन ऑफर करता है। लेकिन अब इसमें डिफरेंट चीजें हैं जो लोग करते हैं इस पे, मतलब कि आप अमेजोन के ऊपर प्राइवेट लेबल कर सकते हो, आप अमेजोन के ऊपर होलसेल कर सकते हो, आप अमेजोन के ऊपर व्हाइट लेबल प्रोडक्ट्स कर सकते हो, आप अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो। सबसे पहले ड्रॉप शिपिंग पे बात कर लेते हैं। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली अमेजोन की पॉलिसीज के अगेंस्ट है। ड्रॉप शिपिंग अमेजोन पे मैं ये नहीं कहता पॉसिबल नहीं है, एंड वेरी ल्यूक्रेटिव बिजनेस है और इसमें काफी लोग बहुत अच्छे पैसे कमाते हैं पाकिस्तानी शाहीन। लेकिन मसला ये है कि इन्हीं शाहीनों की वजह से अमेजोन ने पाकिस्तानी अकाउंट्स पे बहुत सख्ती करना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब आप ड्रॉप शिपिंग करते हो तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग ऑर्डर ले लेते थे और ऑर्डर डिलीवर नहीं कराते थे, डिलीवर कराते थे तो गलत चीज़ डिलीवर करा देते थे, 2 नंबरी लगाते थे, जिसकी वजह से इन शहीनों की वजह से जो लोग सीधा साधा काम भी करना चाहते थे पाकिस्तानी, उनको भी अब प्रॉब्लम्स आ रही है। मेरा अपना अकाउंट भी जो पाकिस्तान की डिटेल्स पे बना हुआ था अमेजोन की तरफ से, अमेजोन उस पर स्क्रूटनी करना शुरू हो गया है और वह आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, सिर्फ उन लोगों की वजह से जो पाकिस्तानी होते हुए अमेजोन पे फ्रॉड लगाते थे। यार जब आपको इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपके मुल्क में अमेजोन ने अकाउंट बनाने की इजाज़त दे दी है, यार आपको क्या तकलीफ है, आपसे सीधी तरीके से काम क्यों नहीं होता? आपने क्यों सीधे साधे काम को भी 2 नंबर रास्ते की तरफ लेके जाना? जब आपको हलाल रिस्क, साफ रिस्क, इज्जत वाला रिस्क मिल रहा है तो आपका दिमाग खराब 2 नंबर तरीकों की तरफ क्यों जाता है? मेरा ये शिकवा है उन लोगों से जिन्होंने ये काम किया था, जिनकी वजह से जो लोग सही काम करते थे उनके ऊपर भी अमेजोन सख्ती कर रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम जो लोग सही काम करते हैं अल्लाह उनके लिए रास्ते निकालता है। तो अगर आप सही काम करते हैं तो आपको सलूट है, और अगर आप गलत काम करते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ मत कीजिए, बंद कीजिए, अल्लाह पे तवक्कल कीजिए। अल्लाह ने आपके लिए आपका रिज्क लिखा है, आप उसको प्लीज़ हलाल तरीके से कमाइए और लोगों के लिए भी आसानियां पैदा करिए, ना कि लोगों के लिए मुश्किलात पैदा करें। तो ये होगी ड्रॉप शिपिंग की बात। तो मैं आपको बिल्कुल इंकरेज नहीं करूंगा अमेजोन के ऊपर ड्रॉप शिपिंग करने की। जब एक चीज़ ही उनकी पॉलिसी के खिलाफ है तो मैं क्यों आपको इंकरेज करूँ? मैं इस चैनल में आपको साफ, शफाफ और अच्छा बिजनेस करना सिखाना चाहता हूँ, आपको कोई भी 2 नंबर तरीका नहीं सिखाना चाहता। ड्रॉप शिपिंग करनी है तो अपनी वेबसाइट पर जाकर करिए जो उसका लेजिट तरीका है, वरना ड्रॉप शिपिंग इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, अमेजोन के ऊपर मत करिए। आपका भी अकाउंट बंद होगा, आपकी वजह से पाकिस्तान का भी नाम खराब होगा और ओवरऑल आपके लिए भी मसले मसाइल होंगे। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग इज आउट ऑफ क्वेश्चन। उसके बाद आता है होलसेल मॉडल। होलसेल मॉडल में ये होता है कि आप अगर यूएसए में बेच रहे हैं तो आप किसी ब्रांड को अप्रोच करेंगे, किसी भी फेमस ब्रांड को अप्रोच करेंगे आप, और उस ब्रांड से होलसेल में उसकी बल्क में प्रोडक्ट्स उसकी खरीदेंगे, और उसे आपको जब इनवॉइस मिल जाएगी तो उस इनवॉइस को आप अमेजोन पर जाके उसी ब्रांड की लिस्टिंग के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स लिस्ट करके मिनिमम मार्जिन इसमें मिल जाता है आपको 8-10%, 15% का, 10% पर ज़्यादातर लोग काम करते हैं, तो इतना मार्जिन आपको मिल जाता है। तो आप उन्हीं ब्रांड्स की लिस्ट पर जाके उसको अमेजोन को वो इनवॉइस देके कि मैंने वाकई लेजिट उसी ब्रांड से खरीदा है जिसकी ये लिस्ट है, तो आप उस पर जाके वो बेच सकते हैं। इस केस में आपको पीपीसी की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स होते हैं जिनका माल आप उनसे बल्क में खरीदते हो और उसको बाद में रिटेल करते हैं अमेजोन के ऊपर। ठीक है, आपको अपने ब्रांड से कंफर्म करना पड़ेगा कि आपने अपना प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनसे लेने के बाद अमेजोन पे बेचने, क्योंकि हर ब्रांड अलाउ नहीं करता उनकी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे बेचने के लिए। तो आपको ये चीज़ पहले कंफर्म कर लेनी है ताकि बाद में आपके लिए मुश्किलात ना बने। बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है होलसेल का, 8 to 10% प्रॉफिट मार्जिन इसमें होता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। बगैर इन्वेस्टमेंट अगर आपको कोई कहता है कि ये काम कर सकते हो तो आप नहीं कर सकते, और उसकी तरफ जाइए कभी ना, आप अपने पैसे ज़ाया करेंगे। हाँ, और इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपको अपनी LLC बनानी पड़ती है। अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हैं, यूके में कर रहे हैं, तो यूके की कंपनी बनानी पड़ेगी, क्योंकि जब वहाँ पर आप किसी ब्रांड को अप्रोच करते हैं तो वहाँ की लोकल कंपनी को ही वो प्रेफर करती है, और आपके पास एक अमेरिकन नंबर होना चाहिए और आपके पास अच्छे स्किल्स होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स, आपको इंग्लिश अच्छी आनी चाहिए ताकि आप ब्रांड के साथ कम्युनिकेट कर सके। राइट, इसके बाद मैंने जिक्र किया था वीडियो में कि वाइट लेबल मॉडल। वाइट लेबल मॉडल बेसिकली ये होता है कि नॉन ब्रांडेड को मैं वाइट लेबल कि मेरा मतलब वाइट लेबल से ये था कि नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स क्या होती हैं कि जी ये पेन है जिस पे कोई नाम नहीं लिखा, इसकी लिस्ट है, किसी ने जेनेरिक लिस्ट बनाई हुई है, आप भी उस जेनेरिक लिस्ट पे जाकर मी टू करके अगर आपके पास वो प्रोडक्ट है तो आप उसको बेच सकते हैं। इस लिस्ट में, इस कैटेगरी में सबसे ज़्यादा कॉम्पिटिशन होता है, क्योंकि ये वो लिस्ट होती हैं जिनका कोई ब्रांड ओनर नहीं होता। तो ये बेसिकली लावारिस लिस्टें होती हैं। अगर आप ये लावारिस लिस्ट ढूंढ लेते हैं और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट ढूंढ लेते हैं, उस प्रोडक्ट को इम्पोर्ट करके चाइना से इम्पोर्ट करके यूएसए में बेच देते हैं और उसको अमेजोन की उस प्रोडक्ट में मी
2 करके उस लिस्ट में सेल करने की कोशिश करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है। इसमें मार्जिन बहुत कम होता है क्योंकि इसमें कंपटीशन ज़्यादा होता है। बहुत से लोग जो रास्ते ढूंढ रहे होते हैं, जिनके पास अपना ब्रांड नहीं होता या जिनको कोई होलसेल ब्रांड नहीं देता, वो इस तरह के रास्ते ढूंढते हैं, जेनेरिक प्रोडक्ट्स ढूंढते हैं। आप देखा होगा, आपने ब्रांड नेम की जगह NA लिखा होगा या नो ब्रांड लिखा होगा या जेनेरिक लिखा होगा। जेनेरिक का मतलब ये होता है कि ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो अनब्रांडेड प्रोडक्ट का बहुत अच्छा काम था, लेकिन जब मैंने स्टार्ट किया था आज से 4-5 साल पहले, तब ये काम काफ़ी अच्छा था और तब हम नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचते थे और अच्छे खासे मार्जिन कमाते थे। अब का मसला ये है कि अगर एक नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको मिल भी जाती है, तो एक तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगा। बाय कंपटीशन आई मीन दैट एक प्रोडक्ट के ऊपर मे बी 15 to 20 to 25 30 सेलर्स भी बैठ सकते हैं। तो उन लोगों के साथ आपको compete करना पड़ेगा अगर वो लिस्ट अच्छी परफॉर्म कर रही है। उसके बाद मार्जिन बहुत मिनिमाइज हैं, फिर कंपेटिटिव प्राइसेस है, प्राइस वॉर शुरू हो जाती है। तो मैं आपको ये भी रेकमेंड नहीं करूंगा अगर आपने ये वाला काम करना। आई मीन नॉन ब्रांडेड से बेहतर है कि फिर आप होलसेल मॉडल पे चले जाए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय फेवरेट मॉडल एंड द बेस्ट मॉडल व्हिच इज प्राइवेट लेबल। एवरीवन नोज इन दिस चैनल, सबको पता है कि मुझे प्राइवेट लेबल बहुत पसंद है। मैं एक बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ प्राइवेट लेबल का और मैं हमेशा आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप प्राइवेट लेबल करें। क्योंकि यही असल बिजनेस मॉडल है। इसमें आप अपना ब्रांड बनाएंगे, अपनी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, अपनी प्रोडक्ट को स्केल करेंगे और इवेंचुअली आप अपने प्रोडक्ट के होलसेलर भी बन सकते हैं और दूसरे लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स अपनी लिस्टिंग पे बैठने की इजाज़त दे सकते हैं और उनको अपनी प्रोडक्ट्स बल्क में बेच सकते हैं और बाद में वो रिटेल करें। मतलब कि प्राइवेट लेबल इज़ द की टू सक्सेस। प्राइवेट लेबल ही करना है आपको इवेंचुअली। अगर आप अमेजोन का काम कर रहे हैं, आपने इधर उधर के पंगे लेने हैं, अगर ड्रॉप शिपिंग के, वाइट लेबल के, होलसेलर के आप ले लें, लेकिन इवेंचुअली आपको जब आप काम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो असल काम है वो है ही प्राइवेट लेबल का। अगर आप अकेले नहीं कर सकते, कोई पार्टनर ढूंढिए, पार्टनर ढूंढ सकते, फंडिंग ढूंढिए, फंडिंग नहीं ढूंढ सकते हमारे साथ रब्ता करिए। अगर आपकी प्रोडक्ट रिसर्च अच्छी है तो askrise2success@gmail.com पे भी अपना आइडिया भेज सकते। मे बी वी कैन इन्वेस्ट इन द आइडिया इफ़ इट साउंड्स गुड। और इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि प्राइवेट लेबल का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको आखिर में अगर एग्जिट लेना चाहते हैं, अगर बेचना चाहते हैं, फ्लिप करना चाहते हैं, तो आपका एक ब्रांड जब बन जाएगा आप उसको फ्लिप भी कर सकते हैं। फ्लिपिंग का मतलब ये है कि आप उसको बेच सकते हैं। बिकता कैसे है? बिकता ऐसे है कि जब आपने एक ब्रांड बना लिया, फ़र्ज़ करें आप ये पेन था, पेन के नाम से आपने इर्तज़ा उमर के नाम से एक ब्रांड बना लिया, उस इर्तज़ा उमर का पेन आपने चाइना से छपवा के अपना लेबल इंपोर्ट कर लिया, इंपोर्ट करके अमेजोन के वेयर हाउस पे भेज दिया। इर्तज़ा उमर के नाम से आपने इसकी लिस्टिंग बना के ये पेन का मॉडल इर्तज़ा उमर आपने अपलोड कर दिया। अब इर्तज़ा उमर साहब की सेलें आने लगी बहुत ज़्यादा। ये पेन जो है, ये अगर फ़र्ज़ करो कि महीने का $10,000 का आपने ये पेन बेच दिया, साल का आपने बेचा $1,20,000 का पेन। अब यूएसए में क्या होता है कि आपको आपकी जो मंथली सेल्स होती है, अगर आप कंसिस्टेंट सेल्स अपनी दिखा सकते हैं लास्ट 6 मंथ्स की, तो आपको समटाइम्स 24x, समटाइम्स 36x, समटाइम्स 48x पे आपकी वो कंपनी बिक जाती है। फ़र्ज़ करो अगर आप $10,000 का महीने की सेल करते हो, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, मैं सेल की बात कर रहा हूँ कि अगर आप सेल करते हो 10,000 का, बेशक आपका प्रॉफिट उसमें 1,000 है, लेकिन अगर आप $10,000 की सेल कर लेते हो और आप कंसिस्टेंसी दिखा सकते हो अपनी सेल्स के अंदर, तो आपको 24 महीनों का 30 मंथ्स का भी आपको एडवांस में आपकी कंपनी बेच सकती है। मतलब कि अगर आप 50 मंथ्स का बेचोगे तो आप अपनी कंपनी जो है वो $5 लाख में बेच सकते हो, अगर आप $10,000 की सेल्स प्रूवन दिखा दो। तो ये तरीका होता है। ज़्यादातर लोग इस स्ट्रेटजी पे अमल करते हैं कि एक ब्रांड्स बनाते हैं, बेचते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं, बेचते हैं, ब्रांड्स बनाते हैं, बेचते हैं और पैसे इकट्ठे करते हैं, क्योंकि ब्रांड आप दोबारा भी बना सकते हो। सो यू हैव टू थिंक स्मार्ट, यू हैव टू बी क्रिएटिव, यू हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, यू डोंट हैव टू थिंक हाउ अदर पीपल थिंक, यू हैव टू थिंक क्रिएटिवली, डिफरेंटली, यूनिकली। सो इस तरीके से आप एक अच्छा बिजनेस मॉडल अमेजोन पे बना सकते हैं। अच्छा, ये सारी बातें मैंने कर ली। इन सारे केसेस में आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, मैं इस चैनल पे हर एक को कवर करना चाहता हूँ। तो अब बात करते हैं उन लोगों की जो अमेजोन पे कुछ काम करना चाहते हैं लेकिन उनके पास इन्वेस्टमेंट नहीं होती। अब जिसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है वो क्या करे? क्या उसके लिए अमेजोन का काम नहीं है? नहीं, बिल्कुल है। आप वीए बन सकते हैं। वीए क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट बन सकते हैं। आप अमेजोन का काम सीख सकते हैं। सीखने के बाद आपको डिफरेंट लोग मिल जाएंगे जो आप पे इन्वेस्ट करेंगे, जो आपके साथ काम करेंगे या जिनको आप अपनी सर्विसेज बेचोगे। बहुत से लोग होते हैं जिनको शौक होता है अमेजोन को काम करने का, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं होती, एक्सपीरियंस नहीं होता, या वो एग्जीक्यूशन की तरफ नहीं आ सकते। बहुत से लोग होते हैं इतने टेक सेवी नहीं होते, उनको पता नहीं होता, कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता, इतनी ज़्यादा टेक्निकल नहीं होते। आप उन लोगों को अपनी सर्विसेज बेच सकते हो या आप उन लोगों के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो। मतलब आप पे पैसा लगाने वाले बहुत लोग हैं। अगर आप अपने आप को प्रूव कर सकते हो, अपना आइडिया आपके पास अच्छा है, तो आपको पैसा लगाने वाले बहुत लोग हैं। मैंने पहले भी कहा है, मैं दोबारा कहूँगा, मैंने पिछली वीडियोज़ में भी कहा है, हम भी इन्वेस्ट करते हैं। आप askrise2success@gmail.com पे अपने आइडियाज़ बेच सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन डूइंग सम पार्टनरशिप काइंड ऑफ थिंग विद अस। लेकिन उस पर ड्यू
डिलिजेंस करने के बाद। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तब भी आपके लिए अमेजोन का काम बहुत अच्छा। हाँ, एक और चीज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आई एम रियली सॉरी, आई फॉरगॉट इट कम्प्लीटली। अच्छा, आई एम रियली सॉरी, मैं ये वाला तो बिल्कुल मिस कर गया था। आई सडनली रिमेंबर्ड इट, अमेजोन एफिलिएट्स। It's a really good business model and it also can work for those who don't have investment. Amazon affiliates, like we talked about it in the last 1 or maybe 2 videos, के ये affiliate marketing होती है कि Amazon की products जब आप sell करते हो, Amazon पे आपको अपना एक unique link मिल जाता है when you become an associate affiliate partner with Amazon। तो वो उस link के थ्रू जब भी कोई sale आती है तो Amazon उस पर आपको commission देता है। अगर आपने मेरी वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं। इन दैट वीडियो आई टॉक अबाउट द कंप्लीट डिटेल्स ऑन द अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम एंड हाउ यू कैन डू इट। सो अगर आप उसमें इंटरेस्टेड हो तो आपको उसको लाजमी देखना चाहिए। अब बात करते हैं अकाउंट कॉम्प्लिकेशंस की। पाकिस्तान में अकाउंट बनाने का बड़ा मसला है जी, बिल्कुल मसला है। बिल्कुल मसला है। जब हमने अकाउंट बनाना था तो हमारे ऊपर भी बहुत से मसाइल आए थे, लेकिन अगर आप स्मार्ट हो, अगर आपके अंदर जुनून है, जज्बा है, तो अकाउंट बनाना आपके लिए कोई मसला नहीं। देयर आर वेज यू कैन मेक अकाउंट ऑन अमेजोन बट यू गोटा फाइंड योर वे। ऐसा नहीं है कि नहीं बन सकता, ऐसा नहीं है कि इट्स नॉट पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और आपको अकाउंट अगर बनाना है तो उसके डिफरेंट तरीके, मैं फ्यूचर में उस पर वीडियो प्रॉपर बना दूंगा कि अकाउंट कैसे बनाना है। पैसे लगते हैं, सिंपल सी बात है, पैसे लगते हैं। आज से पहले यूके में बहुत काम चल रहा था, लेकिन अब मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि यूके की तरफ मत जाइएगा। यूके की कंपनी बनाना बहुत ईजी है, 16-17 पाउंड्स में कंपनी बन जाती है, बैंक अकाउंट बन जाता है अकाउंट। लेकिन उसमें आजकल वैट के बहुत इश्यूज़ आ रहे हैं और वो मार्केट बहुत कंपेटिटिव हो गई है क्योंकि उसमें ईज़ ऑफ एंट्री बहुत ज़्यादा थी। इफ़ यू गॉट अ मूव टू मिडल ईस्ट और यू गॉट अ गो टू यूनाइटेड स्टेट्स, उसमें आपको एक LLC बनानी पड़ेगी, लेजिट तरीके से काम करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कंपनी भी आप यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू हैव वन, बट यू गॉट गो थ्रू द प्रोसेस एंड यू गॉट डू योर ओन रिसर्च। मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया कि ये कैसे हो सकता है एंड इट्स पॉसिबल। अकाउंट मेकिंग कॉम्प्लिकेशंस हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन इट्स नॉट इम्पॉसिबल। अगर आप करना चाहते हो तो हो जाएगा, मसला नहीं है। अगर आप हमसे सजेशन लेना चाहते हो या हमें चाहते हो कि हम आपका अकाउंट बनाएं तो आप askprice2success@gmail.com पे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। मे बी वी कैन हेल्प यू और मे बी वी कैन प्रोवाइड यू आवर सर्विसेज इफ़ यू वांट टू। उसके अलावा बात करें बजट टू स्टार्ट। बजट टोटली डिपेंड्स ऑन योर मार्केट, मतलब आपकी टारगेट मार्केट कौन सी है, आप किस कंट्री में सेल करना चाह रहे हैं। अमेजोन इंडिया में भी है, अमेजोन UAE में भी है, सऊदी में भी है, फ्रांस में भी है, जर्मनी में भी है, UK में भी है, USA में भी है, ऑस्ट्रेलिया में भी है। तो इट्स इन डिफरेंट कंट्रीज़, आई गेस लाइक 25-27 इस तरह की कोई कंट्रीज़ हैं जहाँ पर अमेजोन है। डिपेंड करता है आप कौन सी मार्केट में बेचना चाहते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट USA में अब सबसे पहले आपने डिटरमिन करना है आपने किस मार्केट में जाना है। दूसरे नंबर पे आपने डिटरमिन करना है आपने बिजनेस मॉडल कौन सा चूज़ करना है, राइट। सबसे महंगा USA में प्राइवेट लेबल है। आपको एक माइलस्टोन बता दूं, आपको एक स्टैंडर्ड बता दूं कि सबसे महंगा जो है वो USA के अंदर प्राइवेट लेबल लॉन्च करने में सबसे ज़्यादा पैसे लगेंगे। पैसे कितने होने चाहिए? अगर आपको कोई कह रहा है $20-25 हज़ार डॉलर होना चाहिए तो वो भी मैं एग्री नहीं करता, ठीक है। डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। देयर इज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन डिटर्मिनिंग हाउ मच इन्वेस्टमेंट यू नीड। तो आपको पता करना चाहिए कि आपकी मार्केट कौन सी है, आपको पता होना चाहिए आपका प्रोडक्ट कौन सा है, आपको पता होना चाहिए आपका कंपटीशन कितना है, आपको पता होना चाहिए आपके कीवर्ड पे कितने लोग compete करते हैं, PPC कॉस्ट्स क्या हैं, आपको पता होना चाहिए कि आप किस सेगमेंट में बेच रहे हो, आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है और आप किस हद तक उसको स्केल करना चाहते हो। सबसे पहले अमेरिका सबसे महंगा है, प्राइवेट लेबल सबसे महंगा है, लेकिन महंगा होने के बावजूद मैं आपको बताऊं कि $3,000 ऑनवर्ड्स आप उसको सक्सेसफुली कर सकते हो। जस्ट यू डोंट हैव टू फाइंड अ प्रोडक्ट दैट इज़ टू मच इन डिमांड, फाइंड अ प्रोडक्ट दैट इज़ मॉडरेट इन डिमांड। और आप लो डिमांड प्रोडक्ट्स में भी अगर अपने आप को टॉप पे ले जाओ तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा, बहुत बेहतर बिजनेस बन सकता है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ यार आपको नंबर 1 ही क्यों बनना है। अगर अमेज़ॉन पे 1000 लोग हैं टॉप के, अगर अमेज़ॉन पे फ़र्ज़ करो 1 लाख बंदा बेच रहा है अमेज़ॉन USA में और 1000 टॉप के लोगों में से भी अगर आप 1000th भी आ जाते हो, सो इट्स अ ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। तो इस तरह की मार्केट प्लेस में मेरा अपना माइंडसेट है कि आई डोंट वांट टू बी नंबर 1, आई वांट टू बी ले लो, आई वांट टू बी लेड लो एंड इन सच अ सेगमेंट। मुझे उस सेगमेंट में होना है, उस नीश में होना है जहाँ पर कंपटीशन कम हो और जहाँ पर लोगों की नज़र ना हो, राइट। यू गेटिंग माई पॉइंट। कोई ऐसा प्रोडक्ट यार जो मुझे एक प्रोडक्ट अगर $100 भी रोज़ का दे के जा रहा है, मैं उससे खुश होता हूँ।
ठीक है, मैं उसके अलावा एक डिफरेंट प्रोडक्ट ढूंढता हूँ सिमिलर जो मुझे $100 और दे जाए एक दिन का, और फिर मैं इस तरह मैं वाइडली एक्सपैंड करता हूँ, मैं वर्टिकल में नहीं जाता, मैं डिफरेंट प्रोडक्ट्स ढूंढ लेता हूँ, मैं एक ही प्रोडक्ट को टॉप पे नहीं लेके जाता। ठीक है, क्यों नहीं लेके जाता? क्योंकि जब आप मशहूर हो जाते हो, जब आप टॉप पे चले जाते हो, देन यू गेट अ फेस कंपटीशन। जब आपको कंपटीशन मिलेगा, प्राइस वॉर होगी। प्राइस वॉर नहीं होगी तो आपकी लिस्टिंग पे लोग कंप्लेन करेंगे, बैड कमेंट्स, बैड रिव्यूज़, और लोग कोशिश करेंगे बस किसी तरह आपकी लिस्ट हट जाए और उनका नंबर आ जाए। तो आपको उस गंद में जाना ही नहीं चाहिए। यू गॉट टू ले लो और एक ऐसा सेगमेंट ढूंढो जिधर आप इजीली कॉन्कर कर सकते हो और आप एक अच्छा बिजनेस स्टैंड कर सकते हो, एक रिलायबल बिजनेस, और कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स कर सकते हो। इवन द सेल्स वॉल्यूम इफ लेस डजंट मैटर। अगर आपका 30-40% मार्जिन आपको मिल रहा है तो सेल्स कम भी होंगी तो कोई बात नहीं, हम उस तरह का कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे। लेकिन एटलीस्ट एक अगर कैटेगरी ऐसी है कि जिस बहुत ज़्यादा फेमस नहीं है, जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन नहीं है, तो उसमें लोग आपकी टांग खींचने वाले जो हैं वो कम होंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कंपटीशन से डरता हूँ। आई एम जस्ट सेइंग दैट बी स्मार्ट तरीके से काम करें ताकि सक्सेसफुल हो जाएं। तो जो एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अमेजोन पे आपको मिल सकता है वो अराउंड, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है जितने पैसे लगाए थे उस पैसे पे आपको तकरीबन, जो हम लोग काम करते थे तकरीबन 100% मिल जाता है, 200% भी मिल जाता है। लेकिन आपको वो बजट अपने पास रखना पड़ता है, आपको वो री इन्वेस्ट करना पड़ता है अगर आपको ग्रो करना है। मार्जिन की बात करें तो अराउंड 25-50% मार्जिन मीन्स द सेलिंग प्राइस का कितने परसेंट आपकी प्रॉफिट होती है। तो 30% इज़ आइडियल। 30 से नीचे कोई काम नहीं करना आपको, 30 से ऊपर जितना मर्जी चले जाएं, 30 से नीचे कोई काम नहीं करना। तो 30% पे आप देखेंगे कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आपका तकरीबन 100% होगा। क्योंकि हम जो जिस तरह देखते हैं, हम लोग एक प्रोडक्ट की जो सेलिंग प्राइस होती है उसके 3 हिस्से करते हैं। 3 हिस्सों का मतलब ये है, मैं आपको अपना तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप एक प्रोडक्ट $30 की बेच रहे हैं तो इसका मतलब है कि $10 आपसे अमेजोन ले जाएगा अपने चार्जेस, $10 आपका प्रॉफिट होना चाहिए और $10 आपकी कॉस्ट होनी चाहिए। तो अगर एक प्रोडक्ट की कॉस्ट आपकी $5 है तो आपको आइडियली उस प्रोडक्ट को $15 पे बेचना चाहिए अगर वो एक नॉर्मल प्रोडक्ट है। लेकिन अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा बेनिफिट है या कोई यूनिकनेस है उसमें या कोई एज है तो आप उसको और ऊपर ही बेच सकते हैं। लेकिन 30% से नीचे आपको मार्जिन में नहीं जाना, क्योंकि आपको कुछ अरसे के बाद PPC कैंपेन्स और पेड एडवर्टाइजमेंट्स की तरफ जाना पड़ेगा, और उसमें अगर आप 30% से नीचे होंगे तो आपको लॉसेस का सामना हो सकता है। तो लॉसेस हमें नहीं करने, ठीक है। तो बेनिफिट ओवर शॉपिफाई, ये भी काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं कि जी शॉपिफाई बेहतर है या अमेजोन बेहतर है। देखो, शॉपिफाई इटसेल्फ इज़ अ वेरी गुड बिजनेस, अमेजोन इज़ अ वेरी गुड बिजनेस, बट दे आर वेरी डिफरेंट। लोग इनको एक जैसा समझते हैं। शॉपिफाई आपकी अपनी वेबसाइट है, अमेजोन एक मार्केट प्लेस है। एक मार्केट प्लेस पे बेचने का ये फ़ायदा होता है कि ट्रैफिक ऑलरेडी वहाँ पर आ रही है, आपने सिर्फ अपना प्रोडक्ट उनके आगे लाना है, ठीक है। अपनी वेबसाइट पे क्या होता है कि आपको पे करके ट्रैफिक लानी पड़ती है। लेकिन अब अमेजोन का प्लेटफॉर्म भी काफ़ी डिफरेंट हो चुका है। अब अमेजोन के प्लेटफॉर्म के अंदर भी आपको अपनी प्रोडक्ट ऊपर लाने के लिए PPC कैंपेन्स चलानी पड़ती हैं, पेड एडवर्टाइजमेंट्स करनी पड़ती हैं। सो इट्स बोथ वे। आपको थोड़ी सी रिसर्च करना है कि आपका क्या टारगेट्स है। अगर तो आप एक ब्रांड लॉन्च करना चाहते हो और एक ब्रांड USA में लॉन्च करना चाहते हो तो देन गो विद अमेजोन फर्स्ट। अपने प्रोडक्ट को वहाँ पर स्टैब्लिश कराइए, एट द सेम टाइम पैरेलल में अपनी वेबसाइट लेके चलिए और इवेंचुअली अपने वेबसाइट्स पे भी सेल लाइए और अमेजोन पे अपनी डिपेंडेंसी आहिस्ता आहिस्ता कम करके अपनी वेबसाइट को ग्रो करिए। तो मैंने, मेरा ख्याल है, इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बता दिया। जिसको कुछ भी नहीं पता था अमेजोन का, इस वीडियो के बाद आई एम श्योर कि वो बिल्कुल एक्सपर्ट बन गया होगा अमेजोन के ऊपर, और उसको हर एक स्मॉल डिटेल की नॉलेज होगी जो हमने कवर करना चाहिए। तो जी, मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो के बाद हर वो बंदा जिसको अमेजोन का बिल्कुल नॉलेज नहीं था उसको भी इस वीडियो के बाद एटलीस्ट अमेजोन का बेसिक नॉलेज आ गया हो। आपको पता होना चाहिए FBM क्या है, FBA क्या है, ड्रॉप शिपिंग क्या है, वाइट लेबल प्रोडक्ट्स कौन सी है, होलसेल मॉडल कौन सा है, प्राइवेट लेबल मॉडल कौन सा है, एंड व्हाट इज अमेजोन एफिलिएट्स। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में मैंने डिस्क्राइब कर दी। इसके बाद मुझे नहीं लगता आपको कोई और वीडियो इस टॉपिक के मुतालिक देखने की ज़रूरत है। अगर आपको मेरे सिखाने का तरीका और बताने का तरीका पसंद आया तो कमेंट में लाजमी बताइएगा। अगर तुमने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि आइंदा तुम ऐसे की कोई भी वीडियो मिस ना कर सको। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।